आज अपन चालू करेंगे स्ट्रेट लाइन एंड एंगल, मतलब सरल रेखा है और कोण। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बेसिक है, उसको जानना जरूरी है क्योंकि ये अभी 9th क्लास 10th क्लास आगे भी क्लास में काम आने वाला है। तो क्या क्या कैसे कैसे दिखता है ये भी पता होना चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ में लिखा हुआ है। लाइन को हम रेखा बोलते हैं, लाइन सेगमेंट और लाइन में अंतर होता है ना। कई लोग ना ये जो चीज़ होता है ये ऐसे करके जो बना हुआ है ना, इसको कई लोग क्या बोलते हैं, लाइन और लाइन सेगमेंट में कंफ्यूजन हो जाते हैं। रेखा है या रेखाखंड है, कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं, अगर दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है तो वो क्या है, लाइन है। क्या है, लाइन है। मतलब जिसका एरो दोनों तरफ क्यों लगता है पता है तुमको, क्यों लगता है पता है क्या, नहीं पता है। मतलब इसमें ये बता दिया गया है इसका अंत नहीं है। मतलब ये एरो लगा है मतलब वो आगे तक इधर जाते रहेगा, और इधर एरो लगा मतलब वो भी आगे तक जाते रहेगा। इसका कोई अंत नहीं है कहाँ तक जाएगा। रेखा है तो रेखा हमको पता नहीं है ये कितने सेंटीमीटर का है, कितना दूर जाने वाला है। दोनों जगह ये कितना दूर जाएगा हमको पता नहीं है, इसलिए दोनों जगह एरो लगता है। और इसी को दोनों जगह एरो लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखा, लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब आता है लाइन सेगमेंट। कभी कभी हम लोग जो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, मतलब रचनाक पद लिखते हैं, है ना। तो सबसे मैं ऐसे करता हूँ, 5 सेंटीमीटर खींचा, ये इसका नाम ए बी दे दिया। ठीक है, तो ये जो दोनों में अंतर हम लोग ऐसा लिखते हैं क्या, लाइन ड्रॉ लाइन 5 सेंटीमीटर ऐसा लिखते हैं क्या। बुक में क्या दिया रहता है पता है, ड्रॉ दी लाइन सेगमेंट, मतलब रेखाखंड 5 सेंटीमीटर खींचा, ऐसा दिया रहता है ना। रेखाखंड, रेखा तो नहीं दिया रहता ना। तो रेखा और रेखाखंड में डिफरेंस होता है। जब भी हम रचनाक पद लिखते हैं, जब हमको एकदम पता रहता है कि कितने सेंटीमीटर का है, जो भी चीज़ हम खींच रहे हैं, है ना, वो लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड खींच रहे हैं तो रेखाखंड बोलेंगे। अगर हमको पता रहता है कि फिक्स पता रहता है कि 5 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, जब हमको पता रहता है ना, एकदम करेक्ट पता रहता है इतने सेंटीमीटर है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। और दोनों जगह एरो जो लगे रहता है ना, दोनों जगह जो एरो लगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। इसका हमको पता नहीं रहता है कि ये कितना सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब आता है एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मान लीजिए यहां पर, उससे पहले मैं तुमको ना किरण बता देता हूं। किरण मतलब क्या होता है, सूर्य का किरण आता है तो कैसे दिखता है मालूम है, पता है। यहाँ सूर्य मान लो ऐसा 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 दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है। और इसमें कई बार बुक में देखे होगे तुम लोग, ऐसा एरो लगे रहता है, देखे होगे ना। तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण। जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट बना देते हैं, क्या बना देते हैं अपन, लाइन सेगमेंट। मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और उसके बीच में एक पॉइंट है। लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है। मतलब वो लाइन सेगमेंट मतलब होता है कि हमको पता रहता है कितने सेंटीमीटर का है, समझ रहे हो। मतलब रेखाखंड हमको पता रहता है कि कितने सेंटीमीटर का है। रेखाखंड में बीच में एक बिंदु है, वहां से बहुत सारे ऐसे ऐसे करके एरो लग के एक ही तरफ एरो, एक ही तरफ एरो लगता है। कितने तरफ एरो लगता है, एक ही तरफ एरो। ये सब क्या है बताओ, ये सब क्या है, किरण है। क्या बोलते हैं उसको, किरण। देखो किरण, 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण, 5 किरण, और भी किरण, बहुत सारे किरण, मतलब कितने सारे किरण बन सकते हैं, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, रे। ठीक है, कितने सारे रे हैं, बहुत सारे, समझ गए। एडजेसेंट एंगल मतलब एक ही पॉइंट से बहुत सारे रेस जाएगा तो एडजेसेंट एंगल बनता है। क्या बनता है, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। एक ही पॉइंट से बहुत सारे रेस जाएंगे ना, उसमें क्या बोलते हैं आर्यन, आसन्न कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एक ही पॉइंट से बहुत सारे रेस, देखो ये लगा दिया, ये देखो ये कौन सा कोण है, ये कौन सा है, ये आसन्न कोण कौन सा है, ये दोनों क्या है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। अब पूरक कोण कभी कभी हमारे क्वेश्चन में, हम जब छोटी क्लास में थे तो हमको पूछा जाता था कि इसका पूरक कोण बताओ, उसका पूरक कोण बताओ। तो हमेशा याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो 90 अंश वाला। कितना, 90 अंश वाला रहेगा। 2 एंगल का कोण, दो कोणों का योग जब 90 अंश होता है तो कौन सा कोण बनता है,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, मतलब संपूरक कोण बनता है। क्या समझे? जब दो कोणों को आपस में प्लस करेंगे और 90 डिग्री क्या मिलेगा तो कौन सा कोण बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, 90 डिग्री 90 दो कोणों को प्लस करने पर जब 90 बनता है तब क्या बनेगा? पूरक कोण कहलाता है। सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों मिलकर कितने बनते हैं? 180 अंश बनता है, तब कौन सा कोण कहलाता है? संपूरक कोण कहलाता है। मतलब समझ रहे हो ना, संपूरक। जैसे कि ये देखो, ये दोनों को जोड़ के अगर मैं 90 ले आया तो कौन सा कोण होगा? और जब ऐसा बना हुआ है और कैसा भी बन, ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, ये दोनों कोणों को मिलके 180 अंश बनेगा तो कितने बनेगा? सप्लीमेंट्री। दो कोणों का योग 180 अंश होता है किसमें? सप्लीमेंट्री एंगल में। और दो कोणों का, समझ गए? ठीक है। अब हमको पूछेगा, एग्जाम में पूछता है कि 50 डिग्री का पूरक कोण निकालिए। क्या पूछेगा? 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? क्या बोलता है? 50 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का भी दे दे, कितने का भी दे दे, अपन 90 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? 90 से। 45 का निकाले तो 45 का अगर हमको बोला 45 अंश का पूरक कोण क्या होगा तो 45 अंश का पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 90 से माइनस कर दो 45 को, तो आंसर क्या आएगा मालूम है? 45 अंश होगा। मतलब 45 अंश का पूरक कोण क्या है? 90 अंश का पूरक कोण, 45 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 90 से माइनस कर दिया। मैं बोलूंगा 60 अंश का पूरक कोण क्या होगा? मन में सोचो क्या होगा। मतलब 60 अंश का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 90 से माइनस कर दो 60 को, 90 डिग्री से माइनस करो, कितना बचेगा? 30 डिग्री। आंसर आ गया। मैं बोलूंगा 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो क्या बोलोगे? 90 माइनस 70 मतलब क्या हो गया? 20 डिग्री। समझ में आया? उसी चीज में बोलूंगा संपूरक कोण ज्ञात करो, तो बोलोगे तो क्या बोलोगे? 180 से माइनस कर दोगे। किससे माइनस करोगे? 180 से माइनस करना। ठीक है, संपूरक की बात करेगा, सप्लीमेंट्री की बात करेगा तो किसके क्या करना? संपूरक। इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है। अब देखो मैं तुमको बता देता हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दो चीज दिया हुआ है, ये कहा गया, ये और ये। कभी भी याद रखना, एक चीज बताओ, ट्रेन की पटरी एक दूसरे को काटती है कि नहीं काटती? मान लो ये दो पटरी है, एक ही ट्रेन इससे जानी है, एक दूसरे को ऐसे काटेगी क्या? अगर कभी भी याद रखना, पटरी ऐसा ऐसा रहता है, अगर ये सीधा जा रहा है सीधे जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। मतलब ट्रेन की पटरी एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है। क्या बोलते हैं? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। अगर ऐसा है तो ऐसा रहेगा, ऐसा 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 जैसा है वैसे जैसे जैसे वैसे जाते रहेगा। समझ गए? मतलब एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। बताओ, ये देखना ना, ये कभी काटेगी कि नहीं काटेगी? बताओ, कभी काटेगी क्या? नहीं काटेगी, क्योंकि ये सीधा जाएगा, ये भी सीधा जाएगा, मतलब सीधा जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। मतलब पैरेलल को जब दो रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगी, जब दो लाइन एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो पैरेलल होते हैं, है ना। अब नहीं काटेंगे तो पैरेलल होते हैं, और ये काटेंगे तो क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग। याद आया? अब देखो, नॉन इंटरसेक्टिंग कोई तुमको बोलेगा ना तो तुम समझ जाना वो पैरेलल है। क्या है? समांतर है। जब एक दूसरे को काटने वाला नहीं बनता है तो क्या बनता है आर्यन? समांतर। जब एक दूसरे को काटने वाला बनता है तो क्या बनता है? नॉन इंटरसेक्टिंग। वाह वाह, इंटरसेक्टिंग, हाँ वो इंटरसेक्टिंग है। जब एक दूसरे को नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब नहीं काटने वाला, पैरेलल। नॉन इंटरसेक्टिंग को अदर वर्ड में बोल देंगे अपन क्या? पैरेलल, समांतर। जब एक दूसरे को नहीं काटती है तो समांतर होती है, जब एक दूसरे को काटती है क्या होती है? समांतर नहीं होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है, कहाँ तक हो गए? अब आता है 8वां नंबर का वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आता है?
वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या समझते हैं, मैं बताता हूँ। शीर्षाभिमुख कोण मतलब होता है जब दो लाइन एक दूसरे पे काटती है, जब दो लाइन एक दूसरे पे क्या करती है? काटती है। ठीक है, काट दिया, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। ठीक है, एक दूसरे को काट दी ना। अब देखो ये जो कौवे का चोंच है, ये चोंच कौवे का और ये चोंच कौवे का यहाँ चिपका हुआ है। ठीक, ये जो दोनों कोणों है ना आपस में क्या होंगे? यहाँ जो कोण बनेगा और यहाँ जो कोण बनेगा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये x है, ये 30 अंश है, ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये 30 तो ये भी कितना होगा? 30, तो x बराबर 30। मान लो ये जो कोण है वो भी यही कोण होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे कि मैं ऐसे बता देता हूँ, हमेशा इंटरसेक्टिंग दो मतलब एक दूसरे को काटेगा दो लाइन, और जो कोण बनता है जैसे ये ऐसा, ये ठीक है, ऐसा कौन कौन सा बराबर है? ये बराबर ये और ये बराबर ये। अगर मान लो थोड़ा और लिखते थे, दो पैरेलल लाइन है, क्या है ये? दो समांतर रेखा है। ठीक है, रेखा में मैं रेखा को दिखाने के लिए ऐसे एरो लगा देता हूँ, लगा दिया। ये भी क्या है? एक, ये इसको क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? दो समांतर रेखा को ऐसे काट के जाएगा, देखो दो समांतर रेखा था, उसको ऐसे काट के गया, उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, मतलब ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइन को ऐसे कोई लाइन काट के जाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना। अब देखो ये काट के जा रहा है, ट्रांसवर्सल। पढ़ने का तरीका क्या है? मान लो इसका नाम मैं ए बी दे देता हूँ, इसका नाम मैं सी डी दे देता हूँ, और इसका नाम मैं एल दे देता हूँ। तुम बोलोगे ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन, मतलब ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, तथा एल एक तिर्यक रेखा है। एल क्या है? एल इज अ ट्रांसवर्सल। और किस किस पॉइंट पे काट रहा है वो देख सकते हैं, यहां काट रहा है और यहां काट रहा है। ठीक, अब इसमें भी देखो वर्टिकली अपोजिट लगा के बताता हूँ। कौन सा बताता था अभी मैं? वर्टिकली अपोजिट बताता था ना। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं ये सब बताया था अभी, है ना। शीर्षाभिमुख कोण मतलब देखो यहाँ बस दिख रहा है, देखो इधर देखो, ये काट के जा रहा है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण दिख रहा है ना, मतलब क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और कहीं दिख रहा है क्या? ये और ये आपस में क्या होगा? ये और ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एक पता तो दूसरा भी पता चल जाएगा। समझ गए? वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर। अब बात आती है क्या? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। ठीक है, अब लीनियर पेयर की बात आती है, तो लीनियर पेयर में अपन क्या करेंगे पता है? क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। लीनियर पेयर मतलब होता है कि एक ही लाइन में एक ही पॉइंट से बनने वाले किन्हीं दो एंगल का, दो कोणों का योग 180 होता है। क्या बोला मैं? एक ही लाइन में एक ही पॉइंट में बनने वाले कोई दो एंगल का सम, दो कोणों का योग कितना होता है? 180। मान लो ये x है, ये क्या है? y। दोनों का प्लस कितना होगा? दोनों का सम कितना होगा? 180। मतलब x प्लस y बराबर कितना होगा? 180। जरूरी नहीं ऐसा चित्र दिखे, जरूरी नहीं ऐसा दिखे, टेढ़ा भी दिख सकता है। ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, दोनों का योग कितना होगा? दोनों का सम कितना होगा? दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। समझ गए? मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये 60 डिग्री है, ये x है, तुमको बोला गया x फाइंड करो। क्या फाइंड करो? x फाइंड करो। तो कैसे करेंगे? तो हम जान गए एक ही लाइन है और एक ही पॉइंट है, बनने वाले किन्हीं दो, कोई दो एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब दोनों को सम करो, x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ क्या होगा? चेंजिंग द साइड, पक्षांतर करने पर 60 उधर चले जाएगा तो क्या जाएगा? x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लीनियर पेयर मतलब होता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म मतलब होता है किन्हीं एक ही लाइन में एक ही पॉइंट से बनने वाले किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसे क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म बोलते हैं।
ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल, एकांतर कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण देखो सबसे अच्छा समझने का तरीका क्या है मालूम, एकांतर कोण जेड बना रहा है, देखो जेड, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। और हमेशा याद रखना कि ये दो आपस में क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अगर ऐसा ऐसा पता चला, तुम सब बताए थे जेड टाइप का, ये लो पता चला ऐसा ऐसा रहा, ऐसा जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, पर ये आपस में ये समांतर है क्या, है क्या, पैरेलल है क्या, ऐसा ऐसा होना चाहिए। इसके बीच में ऐसा टाइप का जेड बनेगा, उल्टा जेड बने, सीधा जेड बने। देखो मैं तुमको एक चीज़ समझा देता हूँ, जैसे ये और ये आपस में क्या है, देखो क्या है, पैरेलल है। अब तुम मत बोलो थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो गया है, मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है, और इनके ये बीच में ऐसा करके गया है, तो ये पैरेलल है ना, तो ये जेड बन रहा है कहीं पास, या उल्टा जेड भी बोल सकते हैं, सीधा जेड उल्टा जेड। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब मान लो ये 60 डिग्री है, ये एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। कहाँ से, कौन सा नियम से, एकांतर अंतःकोण से। अब जैसे भी बना सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, खड़ा बांध रहा है तो ये लो, ठीक है, ऐसा। अब मान लो हमको ये पता है, ये y पता है, ये क्या पता है, z पता है, तो ये देखो z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 50 तो भी 50, ये 50 तो ये भी 50, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल तो बता दिया हूँ, तिर्यक रेखा तो बता दिया हूँ। अगर ये देखो ये दो समांतर लाइन ऐसे काट के जा रहा है, वो तिर्यक रेखा होता है, ट्रांसवर्सल होता है। क्या होता है, ट्रांसवर्सल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब बोलते हैं संगत कोण, क्या बोलते हैं, संगत कोण। अब संगत कोण मतलब क्या होता है, संग संग जाने वाला। उसके लिए भी जरूरी है कि पैरेलल होनी चाहिए लाइन, क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं तुमको बता देता हूँ, ये जैसे कि ये है, ये है, ये, ठीक है, मान लो एक ही बता देता हूँ, एक ही बता देता हूँ, ये, ठीक है, ये है। अब इसमें देखना, मान लो ये एक लाइन, एक किरण गया ऐसे करके, ये जो कोण, एक कोण बना, तो ऐसे ही इसी के समांतर आगे भी होना चाहिए, ऐसा इसी के समांतर आगे भी होना चाहिए। मतलब ये x है और ये 30 है, ये y है, तो ये 30 तो ये भी 30, ये भी 30 हो जाएगा। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं। अब देखना, फिर से बता दो ना, यहाँ पर देखो ऐसा ऐसा खड़ा भी बना है ना, तो अगर पहला ऐसा गया है, दूसरा ऐसा गया है, तो ये और ये आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मालूम है, ये ऐसा है तो इधर वाला भी कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है, ये लाइन के इधर बना है तो ये भी इधर बना होना चाहिए, समझ गए। और अगला वाला जो भी बनेगा ना, यहाँ पे मान लो यहाँ बना दिया, तो ये भी आपस में बराबर होगा, इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला आपस में बराबर होगा। एक 50 तो सब 50, एक 60 तो सब 60, इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, संगत कोण। अब तुम बोलोगे कई 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 बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया देता है, ठीक है। देखो ये x है और ये 50 है, तो देखो ध्यान से कौन कौन आपस में बराबर होगा, देखो इसको भूल जाओ इतना। देखो ये ऊपर में बना है, ये भी ऊपर में बना है, ये समांतर है ना, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण, ठीक है, संग संग जाने वाला संगत कोण। अब आता है को इंटीरियर एंगल, क्या आता है ना आर्यन, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मतलब होता है कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं को इंटीरियर। को इंटीरियर, इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखा है, ऐसे काट के गया है ना, मान लो ये और ये एक ही तरफ के है कि नहीं, जल्दी बताओ। ये लाइन के अंदर में एक ही तरफ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, जल्दी बताओ। बना है ना, दो लाइन के अंदर में एक ही तरफ बना हुआ है कि नहीं बना है, दो लाइन है उसके अंदर में ये इधर बना है, ये भी इधर अंदर में बना हुआ है कि नहीं, दोनों एक ही तरफ बना हुआ है क्या, है ना। तो ये दोनों मान लो ये x है, ये y है, ये दोनों कोणों आपस में मिल के प्लस होके 180 डिग्री होते हैं, वही होता है को इंटीरियर एंगल। क्या होता है,
को इंटीरियर एंगल। दोनों को प्लस कितना होता है? ये कौन सा एंगल, कौन सा हो गया? को इंटीरियर एंगल। इसको हिंदी बोलेंगे एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। जैसे कि आर्यन मान लो यहाँ पास पता है y और यहाँ पास पता है 60, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा आर्यन? इस तरफ बना है ना, अंदर में बना है ना, तो दोनों कोणों का योग कितना क्या होगा? 180। कौन से नियम से? एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, को इंटीरियर एंगल। समझ गए? अंतः मतलब अंदर। क्या ये कई बार ऐसा कर इन दोनों का योग 180 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अंदर ने एक ही ओर के, को इंटीरियर मतलब होता ही अंदर है, मतलब अंदर के दोनों कोणों का योग कितना होगा? अंदर के एक ही तरफ होना चाहिए, 180 अंश होता है। समझ गए? तो ये सारे चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब भी और बता देता हूं। न्यून कोण, अब आगे भी आएगा। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं? क्या कोण? न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब क्यूट, क्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है। न्यून मतलब न्यूनतम कोण, 90 से छोटा को क्या बोलते हैं हम? न्यून कोण कहते हैं, मतलब एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब आता है समकोण। क्या आता है? समकोण। जो 90 अंश का करेक्ट, 90 अंश, ना छोटा ना बड़ा, 90 अंश का होगा, इसे क्या बोलेंगे अपन? समकोण बोलेंगे। और जो 90 से बड़ा 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, उसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। समझ गए? किसको किसको क्या क्या बोलते हैं, समझ गए? ठीक है, ये सारे बेसिक जरूरी है, क्योंकि जो पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, है ना, ये सब काम आएगा। चाहे तुम अभी 10th क्लास 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, या कभी बाद में कंपटीशन की तैयारी करोगे, जो करेगा उसका काम आएगा। ठीक है? ठीक, चलो ठीक है, देख लेना इसको, है ना।